हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पार्ट नंबर 10, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 17 to 20। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 10। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बारी। फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि हमको क्या करना है, 20th टर्म फाइंड करनी है और इस एपी की लास्ट टर्म से, यानी कि हमको पीछे से क्या करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है। तो हम पहले इस वाली एपी को लिख लेते हैं जो हमको गिवन दे रखी है एपी। तो हमारे पास गिवन एपी कौन सी है, हमारे पास जो गिवन एपी है वो वाली एपी हमारे पास है। फर्स्ट टर्म क्या है एपी की हमारी, हमको गिवन एपी दे रखी है 3, 8 और 13 और ऐसे करके ये कहाँ तक गई है 253 तक। अभी हमको क्या करना है इस एपी में, इस एपी का हमको क्या करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम सिर्फ ओनली कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस में A1। A2 कितना है 8 माइनस में A1 क्या है 3। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया 5 का। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितने का आ चुका है 5 का कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब हमको क्या करना है इस एपी की लास्ट से, यानी कि लास्ट से हमको क्या करना है, लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड करनी है। तो हम इस एपी को क्या करते हैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर में यानी कि 253 है फर्स्ट, इसको क्या बना दिया हमने फर्स्ट टर्म बना दिया है। पीछे से हमको यहाँ से हमको क्या करना है, इस तरफ से क्या करना है 20th टर्म फाइंड करनी है इस तरफ से। तो हम इसको क्या कर लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। 253 हो गया, 253 आ गया। अब इसकी जो अगली टर्म आएगी, सेकंड टर्म आएगी, वो क्या आएगी, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 का था, हमारी लास्ट टर्म क्या है 253 है। तो जो अगली टर्म आएगी 253 से पहले कौन सी टर्म आनी चाहिए थी, 253 में जब हम 253 में जब हम 253 से क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, इससे पहले की, यानी 253 से पहले की टर्म मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 248 आ जाएगा। यहाँ पे 248 आने वाला है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 248। और हमको थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो थर्ड टर्म भी ऐसी होएगी। 248 से पहले क्या आना था, 248 से पहले कौन सी टर्म आनी थी, -5 कर देते हैं। तो क्या आएगा 243। तो यहाँ पे हमारी थर्ड टर्म क्या आनी थी 243। अब हमको क्या करना है, अब हमको 20th टर्म फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये न्यू एपी क्रिएट कर लिया है हमने। अब हमको इसमें से क्या करना है 20th टर्म फाइंड करनी है। तो 20th टर्म फाइंड करनी है तो A20 हमको फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं A20 इक्वल टू में A प्लस में n-1 इंटू में D। फॉर्मूला लगा दिया। A20 हमको फाइंड करना है तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। A की वैल्यू क्या है हमारे पास इस एपी में, तो 253 आ गया 253। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 20-1 इंटू में। अब हमको कॉमन डिफरेंस कौन सा लेना है, सबसे बड़ी बात अब हमको देखना है कि कॉमन डिफरेंस हमारा कौन सा लेना है, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। अब हमको इस वाली एपी में ले रहे हैं, है ना। इस वाली एपी में हम सारी चीज़, फर्स्ट टर्म भी हमने इस एपी में ली है और इस एपी में ही हमको काम करना है सारा, और 20th टर्म भी इस एपी की ही फाइंड करनी है। तो हम कॉमन डिफरेंस भी इस एपी का ही लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास A2 माइनस में A1। तो A2 क्या है हमारे पास 248 माइनस में 253। तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 5 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पे माइनस का 5 लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस में, माइनस का 5। अब क्या करना है, ये 253 प्लस में 20 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 19 बच जाएगा। 19 इंटू में -5, तो 253 प्लस में 19 पंजे कितना होता है 95 होता है। माइनस का आएगा क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो -5 आ जाएगा। तो अब क्या होगा 253, अब ये प्लस जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 253 में से हम 95 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 253 में से जब हम 95 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 में से तो 5 जाएगा नहीं तो इससे कॉमन ले लेगा, ये बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा 4। तो यहाँ क्या बच जाएगा 8, और यहाँ क्या बच जाएगा 14 में से 9 जाएंगे तो 5 और 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 158।
यहाँ क्या आएगा 158। तो जो हमारी 20th टर्म होगी इस एपी की, यानी कि पहले हमको क्या दे रखा था, ये एपी दे रखी थी, हमने क्या कर दिया इसमें से डी कॉमन कर लिया, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। फिर इन्होंने क्या बोला था कि लास्ट टर्म से हमको 20th टर्म फाइंड करनी है, तो हमने क्या कर लिया इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, nth टर्म का फॉर्मूला लगा के 20th टर्म फाइंड कर दी। तो जो इस एपी की 20th टर्म होगी वो क्या होगी 158। तो यही फाइंड करना था। और एक बार चेक करने का तरीका ही बता देता हूँ। जनरल फॉर्म से में हम कैसे चेक कर लेते हैं कि हमारी 20th टर्म क्या है इस एपी की। हम इस तरीके से ही फाइंड कर सकते थे, तो हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते थे। अगर मेरे को 20th टर्म फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, जनरल फॉर्म में लिख दूंगा a + 19d, यही लिखता हूँ मैं। तो a क्या है मेरे पास 253 है, प्लस में 19 इंटू में d क्या है मेरे पास -5, तो -5 आएगा। तो ये क्या आएगा 253 माइनस में 95, तो मेरे पास क्या आएगा 158 ही आ जाएगा। तो मैंने जनरल फॉर्म्स में भी चेक कर लिया और मैंने nth टर्म का फॉर्मूला लगा के भी चेक कर लिया। तो यही बताना था कि इस जो ये एपी हमने न्यू एपी हमारी क्रिएट हुई है पीछे से, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में, तो हमारी 20th टर्म क्या है वो है 158। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की देर थी, हमने समझ लिया और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको कर देते हैं हम यहाँ पर इरेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। हमको क्या दे रखा है यहाँ पे 4th टर्म और 8th टर्म का दोनों का सम जो है वो गिवन है 24, और जो 6th टर्म है और 10th टर्म है उन दोनों का जोड़ जो है, यानी कि जो उनका सम है वो क्या है 44। तो हमको क्या करना है एक एपी क्रिएट करके दिखानी है। उसकी कितनी टर्म्स लिखनी है, ओनली 3 टर्म्स। तो कर देते हैं। हमको जो गिवन दे रखा है पहले हमको वो गिवन लिखना है, उससे हम देख सकते हैं कि उससे हम फाइंड क्या चीज़ कर सकते हैं। तो जो चीज़ गिवन दे रखी है पहले गिवन लिख लेते हैं। तो 4th टर्म गिवन है, 4th टर्म प्लस में 8th टर्म, इसका सम कितना दे रखा है हमको, 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना दे रखा है हमको 24 दे रखा है। और 6th टर्म प्लस में 10th टर्म का इन दोनों का सम कितना दे रखा है 44 ये दे रखा है। तो हम इससे कुछ फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं पहली ये उठा लूँ, यानी कि A4 प्लस में 8th टर्म, इन दोनों का सम जो है 24, अगर मैं इसको उठा लूँ यहाँ पर, पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इससे क्या चीज़ फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, A4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस में 3D प्लस A प्लस में 7D इक्वल टू 24, यही लिख सकते हैं। उसके बाद क्या सकता है A प्लस A कितना आ जाएगा 2A आ जाएगा, प्लस में 7 और 3 10D इक्वल टू में 24। अब ये 2A और प्लस में 7D, इसमें से मैं कॉमन क्या चीज़ निकाल सकता हूँ, 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा A प्लस में 5D इक्वल टू में 24। अब क्या होगा, अब ये 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है, अब ये इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास A प्लस 5D इक्वल टू में 24 अपॉन में 2। तो A प्लस में 5D इक्वल टू में 12। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब मेरे पास और क्या गिवन था, 6th टर्म और 10th टर्म गिवन थी, इन दोनों का सम कितना था 44। तो 6th टर्म प्लस में 10th टर्म, इन दोनों का सम कितना था 44। अब मैं इसको भी सॉल्व करके लिखता हूँ, देखते हैं क्या कॉमन निकाल सकते हैं। A प्लस में 5D प्लस में A प्लस में 9D इक्वल टू में 44। तो A प्लस A 2A आ जाएगा, प्लस में 9 5 14D इक्वल टू में 44। अब ये 2A प्लस में 14D, इसमें से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा A प्लस में 7D इक्वल टू में 44। ये 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है, वही चीज़ करनी है, इसको इक्वल टू को उधर ले जाके डिवाइड कर दो। तो A प्लस में 7D इक्वल टू में 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो मेरे पास क्या आ गई, ये आ चुकी है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं फाइंड हुआ है ना, लेकिन जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा,
तो मेरे पास हो सकता है कुछ फाइंड हो जाए, है ना। तो कर देते हैं। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, a + 5d = 12 है, और इक्वेशन सेकंड क्या है, a + 7d = 22। तो a + 7d = 22, a + 5d = 12। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये खत्म हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 2d बच जाएगा। इक्वल टू में 22 में से 12 जाएंगे तो 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया मेरे पास, 5 का। कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया मेरे पास, 5 का। अब मेरे को क्या फाइंड, अब मेरे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर मैं इस कॉमन डिफरेंस को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं, यानी d की वैल्यू, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको पुट कर देता हूं यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आप किसी में भी इसको पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में कर देता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, a + 5d = में 12। तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, d की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 = में 12। तो a प्लस में 5 पंजे 25 आ गया = में 12। तो a = में 12 - 25। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 में 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1। a की वैल्यू क्या आ गई, -13। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -13। तो मेरे को क्या करना था, AP क्रिएट करनी थी। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास आ चुकी है -3। तो AP क्रिएट करनी थी, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई है मेरे पास, -3। अब मैं क्या करूँगा, इस -3 में सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करता हूँ, सेकंड टर्म निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को सेकंड टर्म निकालना है तो a प्लस में d करना पड़ेगा। तो a क्या है मेरे पास -13 प्लस में d क्या है मेरे पास 5, यही है। तो यहाँ क्या आएगा, -8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब मेरे को थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना है मेरे को, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए a प्लस में 2d। तो a क्या है मेरे पास, a तो मेरे पास क्या है -13 है, प्लस में 2, d क्या है मेरे पास 5 है। तो ये क्या आएगा, -13 + 5 दूनी 10, ये क्या आ गया -3। तो मेरे को तीन टर्म में फाइंड करनी थी, तो मैंने 3 टर्म फाइंड कर दी। जो भी क्वेश्चन में बोला था वो चीज़ हमने फाइंड कर चुके हैं हम, ठीक है। तो मैं एक बार पीछे चल के बता देता हूँ क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन दे रखा था, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का दोनों का सम हमको गिवन दे रखा था 24, और सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म दोनों ही टर्मों का सम क्या दे रखा था हमको 44। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म को लेके आया मैं यहाँ पर, उसको मैंने सॉल्व करके कुछ एक इक्वेशन क्रिएट कर ली। उसके बाद मैंने क्या करा, जो सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म दोनों का सम 44 दे रखा था, उससे भी क्या कर लिया एक इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने क्रिएट कर ली। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का नाम दे दिया। उसके बाद क्या करा मैंने, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास d की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। इस कॉमन डिफरेंस से मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट निकाल ली। यहाँ पे मैंने, वो कितनी आ गई -13, वो कितनी आई है यहाँ पे -13, तो वो आ गई -13। उसके बाद क्या करा, इन्होंने बोला था कि हमको क्या करनी है, एक AP क्रिएट करनी है, हमको उसकी AP की शुरू की 3 टर्म फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 टर्म फाइंड कर दी। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बस हमको लैंग्वेज समझनी थी इस क्वेश्चन की भी। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कर देते हैं यहाँ से क्लियर। तो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7,000। एक कोई क्या है, सुब्बा राव नाम की कोई या लड़का है या लड़की है, जो भी हो सकता है ना। तो उसने क्या करा, काम करना शुरू करा एक कंपनी में। उसको वहाँ पे क्या 1995 में उसने काम करना शुरू करा, जब उसकी सैलरी कितनी थी, 1 साल की उसकी सैलरी थी। उसके बाद क्या होता है, उसको जो इंक्रीमेंट, यानी कि उसकी सैलरी क्या होती है, हर साल 200 रुपये इंक्रीज़ होती जाती है, हर साल 200 रुपये इंक्रीज़ होती जाती है।
तो ऐसे कौन से ईयर में, यानी हाउ नंबर ऑफ ईयर हमको फाइंड करना है, कौन से साल में जाकर उसकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी, 7,000 रुपये हो जाएगी। तो एक बार यहाँ पे रफ उसमें देख लेते हैं हम। कोई व्यक्ति है यहाँ पे, है ना, ये इसने काम करना शुरू करा है, इसने क्या करा है यहाँ पे कहीं वर्क करना शुरू करा। तो इसकी जो सैलरी है, अभी मैंने इसको बोल दिया कि भाई मैं अभी तेरे को दूंगा कितने, 5,000 रुपये, इस साल मैं तेरे को दूंगा पूरे 5,000 रुपये, और हर साल मैं क्या करूँगा, तेरी सैलरी को 200-200 रुपये बढ़ाता जाऊँगा। तो मैंने अभी इसको दे दिए मान लो 5,000 रुपये, अगले साल फिर मैं इसको दूंगा 200 रुपये, इसमें ऐड कर दूंगा, है ना। फिर इसमें क्या करूँगा, इसमें जब जो भी सैलरी हो जाएगी यहाँ पर, उसमें मैं क्या करूँगा, अगले साल फिर 200 रुपये ऐड कर दूंगा। ऐसे मैं हर साल क्या आऊँगा, 200-200 रुपये ऐड करता जाऊँगा इसकी सैलरी के अंदर। तो ये बोल रहा है कि भाई आप मेरी सैलरी में 200-200 रुपये तो ऐड करते जाओगे, लेकिन मेरे को ये तो बताओ कि कौन से साल में जाके मेरी सैलरी 7,000 रुपये कर दोगे आप। तो हमको उस साल को बताना है कि भाई इस साल में मैं आपकी सैलरी को 7,000 कर दूंगा, तो वो साल बताना है हमको। तो चलते करते हैं क्वेश्चन। तो अगर कोई व्यक्ति अभी काम कर रहा है तो मैं उसको 5,000 रुपये दे रहा हूँ, तो 5,000 रुपये मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ। अब अगले साल मैं क्या करूँगा, इसमें 5,000 में 200 रुपये ऐड कर दूंगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 5,200 रुपये हो जाएगी। और अगले साल फिर ये पूरे साल इस साल काम करेगा 5,200 रुपये में, और फिर अगला साल आएगा जब मैं फिर 200 रुपये ऐड कर दूंगा, तो 5,400 रुपये हो जाएगी इसकी सैलरी। और ऐसे करते करते इसकी सैलरी कहाँ तक पहुँचानी है मेरे को, 7,000 तक। 7,000 तक इसकी सैलरी को मेरे को पहुँचा देना है। तो ये अब ये क्या बन गई है, एक एपी की रेट सी हो गई है ना, एपी की रेट हो गई है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, और ऐसी सारी टर्म में निकल कर, और ये क्या आ गई, nth टर्म, यानी कि हमको इसकी सैलरी कहाँ तक पहुँचानी है, 7,000 तक। और कौन से साल में पहुँचेगी यहाँ पर, वो हमको बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5,000 गिवन है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितने का है, 200 रुपये का कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस भी है और फर्स्ट टर्म भी है। अब मेरे को क्या करना है, nth टर्म भी हमारे पास है, nth टर्म भी हमारे पास है 7,000 रुपये, 7,000 रुपये nth टर्म भी है हमारे पास। अब मेरे को क्या करना है, इसके नंबर ऑफ ईयर निकालने। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं हम इसमें, a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। तो nth टर्म क्या है मेरे पास, 7,000 इक्वल टू में a क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 5,000, प्लस में नंबर ऑफ ईयर हमको निकालने हैं, इनटू में कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास, 200 रुपये का, कॉमन डिफरेंस 200 रुपये का है। अब क्या होगा, ये 5,000 इक्वल टू के राइट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 7,000 में से, माइनस में 5,000 इक्वल टू में n-1 इनटू में 2,200। अब क्या होगा, यहाँ पे 2,000 आ जाएगा, 7,000 में से 5,000 जाएंगे तो 2,000 रुपये बचेंगे, और यहाँ पे n-1 इनटू में 200। अब क्या होगा, ये 200 जो है n-1 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2,000 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2,000 के साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 200, और हमारे पास क्या बचेगा, n-1। तो ये क्या होगा, ये 0 से 0 कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0, ये क्या बच जाएगा 10 इक्वल टू में n-1। अब ये क्या होगा, -1 जो इक्वल टू के राइट साइड में तो नेगेटिव का है, अब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा, तो 10 प्लस में 1 इक्वल टू में n। तो यहाँ क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ चुकी है 11, यानी कि 11वें साल में, यानी कि 1995 से उन्होंने काम करना शुरू करा था, तो उसकी सैलरी 5,000 रुपये थी। यहाँ से 1995 से 11 साल बाद उसकी सैलरी कितने रुपये हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी। तो यही पूछा था उसने, जिसके पास भी वो काम करती थी सुबह राव, उसने उससे यही तो पूछा था कि भाई आप मेरे को अभी तो 5,000 रुपये दे रहे हो और हर साल 200-200 रुपये मेरी बढ़ाते रहोगे सैलरी, लेकिन मेरी सैलरी को 7,000 कब करोगे आप। तो उसने जो काम, जिसके पास काम करती थी सुबह राव, उसने बता दिया कि भाई अभी तो मैं आपको कितने रुपये देता हूँ, 5,000 रुपये देता हूँ, हर साल मैं आपकी 200-200 रुपये बढ़ाता जाऊँगा, तो मेरे को 7,000 रुपये आपकी बताऊँगा मैं कौन से साल में दे दूँगा। तो उसने बता दिया कि भाई मैं 11 साल बाद आपकी सैलरी 7,000 रुपये कर दूँगा। तो यही बताना था इस क्वेश्चन में। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको हम कर देते हैं इरेज और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देख लेते हैं। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के पहले वीक में एक रामकली नाम की कोई लड़की है, वो ₹5 सेव कर लेती है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। साल शुरू होता है, पहले हफ्ते में ₹5 बचाती है, दूसरे हफ्ते में क्या करती है ₹1.75 बढ़ाती रहती है। यानी कि मान लो अभी मैंने ₹10 बचा लिए, अगले हफ्ते में ₹11 बचा लूँगा, उसके अगले हफ्ते ₹12 बचा लूँगा, ऐसे ही कर रही है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रही है, इसने पहले हफ्ते में तो ₹5 बचाए हैं, दूसरे हफ्ते में अपनी ये सेविंग जो है उसको इंक्रीज करती जा रही है। कितनी? ₹1.75। तो इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड एन। यानी कि कौन से हफ्ते में जाकर उसकी जो सेविंग होगी वो ₹20.75 हो जाएगी, वो हमको उस हफ्ते का नंबर बताना है कि कौन से हफ्ते में जाकर उसकी सैलरी जो उसकी सेविंग थी वो ₹20.75 हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ टर्म भी फाइंड करनी है फिर से। तो हमको गिवन क्या दे रखा है, पहले हम ये लिख लेते हैं। यहाँ पर एक रामकली नाम की लड़की है, पहले हफ्ते में वो ₹5 बचाती है, दूसरे हफ्ते में वो क्या करती है अपनी सैलरी को ₹1.75 इंक्रीज़ कर लेती है। यानी पहले हफ्ते में उसके ₹5 थे, उसके बाद उन्होंने ₹1.75 फिर से इसमें ऐड कर लिए। तो क्या होगा यहाँ पे 5, 7, 6, तो दूसरे हफ्ते में उसकी सैलरी हो जाएगी ₹6.75। फिर अगला हफ्ता आएगा, अब क्या आएगा, अगला हफ्ता आएगा तो ₹6.75 उसकी सैलरी थी, अब उसने फिर से बचा लिए ₹1.75। तो कितने रुपये बच गए? 5 5 10 का 0 हासिल, 7 14 15 का 5 हासिल 1 6 7 8 रुपये, तो ₹8.50 आ जाएगी। अब उसकी सैलरी क्या है, ₹1.755 बढ़ती जा रही है हर हफ्ते। तो कौन से हफ्ते में जाके उसकी सैलरी ₹20.75 हो जाएगी, यानी कि उसकी सेविंग ₹20.75 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है मेरे पास 5, कॉमन डिफरेंस मेरे पास गिवन है 1.75 का, nth टर्म मेरे पास गिवन है ₹20.75 की। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, -1 मल्टीप्लाई में d। nth टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है, ₹20.75 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 5 है, प्लस में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी, कॉमन डिफरेंस मेरे पास 1.75 का है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 जो है इक्वल टू के राइट साइड में तो पॉजिटिव का है, लेफ्ट साइड में ले आओ नेगेटिव का बना दो इसको, 20.75 माइनस में 5 इक्वल टू में n-1 मल्टीप्लाई में 1.75। अब क्या होगा ये, अब ये ₹20.75 में से ₹5 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, ₹15.75 बच जाएंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई में 1.75। अब ये 1.75 n-1 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के यहाँ के ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 15.75 के डिवाइड में चला जाएगा। तो 15.75 अपॉन में 1.75 इक्वल टू में n-1। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि जब इस पॉइंट के 2 जीरो यहाँ पे जाएंगे और इस पॉइंट के 2 जीरो यहाँ पे, तो 0 से 0 कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, 1575 अपॉन में 175 इक्वल टू में n-1। अब इसको हम यहाँ पे काट देते हैं। एक बार ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि पॉइंट कैसे हटा था यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट हमने हटाया था 15.75 अपॉन में 1.75। तो ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 1575 अपॉन में 175। तो 1575 अपॉन में 175 आ गया अब हमारे पास। अब मैं इसको क्या करूँगा, 5 से इसको मैं काट देता हूँ। तो 5 तिया 15, 2 गया तो 5 सत्ते 5 पंजे 25, 5 तिया 15 आ जाएगा यहाँ, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 छिक 30 और 1 गया 5 तिया 15, 7 एकम 7, 7 3 63। तो 9 इक्वल टू n-1 ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये n-1 जो माइनस 1 है इक्वल टू के राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाके इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 10। यानी कि 10वें हफ्ते में जाके
अगर वो 5 रुपये उसकी पहले हफ्ते में सैलरी, 5 रुपये उसने पहले हफ्ते में बचाए थे, उसके बाद वो 1.75 रुपीज़ हर हफ्ते में अपने इंक्रीज़ करती जा रही है। तो 10वें हफ्ते में जाके क्या होगा, उसकी जो इनकम होगी यानी कि उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 20.75 रुपीज़। तो यही बताया था कि कौन से हफ्ते में होगी उसकी सैलरी, तो 10th हफ्ते में जाके उसकी जो इनकम यानी कि उसकी जो सेविंग थी वो क्या हो जाएगी, 20.75 रुपये। तो यही चीज़ पूछी थी इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे इरेज। तो इसी के साथ जो हमारा पार्ट नंबर 10 था ये होता है कंप्लीट। इसमें हमने क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट कर लिए, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 5.2 भी होती है कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में नई एक्सरसाइज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।